हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव पुराण पर। हम सभी जानते हैं कि सतगुरु प्रदीप मिश्रा जी की चर्चा इन दिनों सीहोर में चल रही है। गुरुदेव ने धनतेरस की पूरी जानकारी दी है कि हमें धनतेरस के दिन किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं उन्हीं बातों के बारे में। पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाने भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि धनतेरस के दिन पूजा करते समय हमें 8 दीपकों की ज़रूरत पड़ेगी। ये 8 के 8 दीपक लंबी बत्ती के होंगे, लेकिन इनमें से 7 दीपक तो घी के होंगे और 1 दीपक में सरसों का तेल भरना होगा। दूसरी चीज़ है धूप बत्ती। तीसरी चीज़ है 1-2 चम्मच चावल यानी कि अक्षत। चौथी चीज़ है गेहूं के थोड़े से दाने। अगर घर में गेहूं के दाने ना हो तो आप इसकी जगह कोई भी साबुत अनाज ले सकते हो। इसके साथ ही आपको लेना है एक लाल रंग का कपड़ा। जहाँ तक हो सके कपड़ा नया ही लेना। पूजन के लिए एक थाली की भी ज़रूरत पड़ेगी। घर में जो थाली आप पूजा में यूज़ करते हो वही थाली ले सकते हो। और हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सिक्के की। सिक्का चांदी का हो तो बहुत अच्छा, वरना 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया कोई भी सिक्का ले लेना। इसी के साथ पूजन के लिए एक चौकी की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा मौली का धागा भी रख लेना। पूजन में सबसे ज़रूरी है अमर बेल के टुकड़े। घर के आसपास पता कर लेना किसी के घर बागीचे में अमर बेल लगी हो, या पूजा पाठ के सामान वाली शॉप पर जो फूल वगैरह बेचते हैं उनके पास भी अमर बेल के टुकड़े मिल सकते हैं। पूजा में रोली, कुमकुम, फूलों की माला, 5-10 कमल गट्टे, थोड़े से गुड़ के टुकड़े, पिसी हुई हल्दी और साबुत हल्दी के कुछ गांठे भी रख लेना। 1-2 चम्मच धनिया साबुत वाला और मिश्री भोग के लिए भी ज़रूर रखना। और इसी के साथ आपने माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति भी इस दिन लेकर आनी है। तो दोस्तों, ये है पूरी पूजन सामग्री। पूरी सामग्री के बारे में तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं पूजन विधि के बारे में। अगर आपका घर पक्का है तो जिस स्थान पर आपने चौकी को सजाना है वहाँ थोड़ा गंगा जल छिड़क कर साफ कर लें। और अगर घर कच्चा है तो उस घर को गौ माता के गोबर से लीप लें। उस जगह पर चौकी रखने से पहले हल्दी और आटे से चौक पूर लें और चौक के ऊपर थोड़े से गेहूं के दाने और चावल रख दें। अब इसके ऊपर रखें चौकी। चौकी के ऊपर लाल कपड़े को बिछा दें। अब सबसे पहले माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। फिर आपके पास जो थाली है उसमें सबसे पहले स्वास्तिक के चिन्ह का निर्माण करें और उसके बाद पूरी जो सामग्री पूजा वाली है उसको उस थाली के अंदर रख दें। एक सिक्का भी आपके पास है, उसके ऊपर मौली को लपेटकर माता रानी के चरणों में रख दें। इतना करने के बाद माता लक्ष्मी के राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ 7 दिए घी वाले प्रज्वलित करें और बाएं हाथ की तरफ तेल के दिए को प्रज्वलित करना है। 7 दियों को ज़मीन पर नहीं रखना,
किसी अलग छोटी प्लेट में भी आप उनको रख कर जला सकते हो। फिर आप जैसे भी पूजन करते हो, पूजन करना, अगरबत्ती जलाना, फूल वगैरह भगवान को चढ़ाना। पूजा के बाद उन 7 दियों से माता रानी गणेश जी की आरती उतारना। आरती के बाद अपने दोनों हाथों में 5 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे और 5 हल्दी की गांठ लेकर देवी माँ और गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हे देवी माँ, हे गणेश भगवान जी, हे कुबेर देवता, हे भगवान शंकर जी, हमने जो भी आपकी पूजा करी है उसको आप स्वीकार करें। हमसे जो भी गलती हो गई हो उसे आप क्षमा कर दें। हम नादान हैं, हमें पूजा पाठ करना नहीं आता। हमने जो भी पूजा पाठ, जैसी भी पूजा पाठ करी है, आप उसे स्वीकार करें। और हे देवी माँ, आप हमेशा हमारे घर में विराजमान रहें ताकि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो। इसी के साथ ये भी बोलना है कि हे देवी माँ, हमें ये भी पता है कि भगवान शंकर ने आपको एक वरदान दिया है कि हे लक्ष्मी, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करके आपको कुछ भी समर्पित करता है तो तू उसके घर में हमेशा निवास करेगी। इसीलिए हम 5 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे और 5 हल्दी की गांठ भगवान शिव का स्मरण करके आपको समर्पित कर रहे हैं। आप इसे स्वीकार करें और माँ के चरणों में इन चीज़ों को समर्पित कर देना। उसके बाद मौली लपेटकर जो सिक्का आपने रखा है उसके ऊपर थोड़ी रोली और हल्दी लगाकर फिर से प्रार्थना कर लेना कि हे माँ, आप हमारे घर में भगवान नारायण के साथ में और माँ रिद्धि सिद्धि के साथ में हमेशा विराजमान रहो। हमारे अवगुणों को मत देखना। देवी माँ, हम आपके बच्चे हैं, आप अपनी कृपा हमेशा हमारे ऊपर रखें। ध्यान रखना, जो सामान समर्पित करोगे उसको दोनों हाथों से समर्पित करना है। बस इसके बाद आप जहाँ बैठे हो आसन के नीचे थोड़ा जल छिड़कर धरती माँ को प्रणाम करके अपने स्थान से उठ सकते हो। पूजा तो पूर्ण हो गई। इसी दिन करने के लिए गुरुदेव जी ने एक उपाय भी बताया है जो हमें धनतेरस से लेकर भाई दूज तक लगातार 5 दिन करना है। करना ये है कि 1 चावल का दाना हल्दी लगाकर उसके ऊपर अच्छे से 1 बेल पत्र और 1 कमल गट्टा रोज धनतेरस से भाई दूज तक आपने शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसी प्रकार कार्तिक पूर्णिमा से पहले 5 दिन तक फिर से आपने 1 हल्दी वाला चावल, 1 बेल पत्र और 1 कमल गट्टा शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो व्यक्ति इन 5 और 5 10 दिनों में ये तीनों चीज़ें शिवलिंग पर समर्पित करेगा उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहेगी। अब दोस्तों, मैंने अच्छे से आपको पूरी पूजन की विधि समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव।